हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव सीन दैट कि प्लानिंग कमीशंस क्यों बदला नीति आयोग में, और नीति आयोग का मेन टारगेट क्या है, उसने किस तरीके से फोकस किया है। यस, उसने कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, कॉम्पिटिटिव की तरफ फोकस किया है। डेवलपमेंट के लिए वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचता है, स्ट्रैटेजिक मतलब छोटे छोटे सेक्टर पर काम करता है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करता है, वो बाकी स्टेक होल्डर्स की भी मदद लेता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म होता है, इफेक्टिव डेवलपमेंट की तरफ काम करता है, एक्सपर्ट की राय लेता है, तो मॉनिटर करता है कि एक दूसरे के स्टेट्स को मतलब एक दूसरे के स्टेट की अगर कोई बेटर पॉलिसी होती है तो दूसरे स्टेट पे इम्प्लीमेंट किया जाए उसको सुधारने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपने लास्ट वीडियो में। आज देखेंगे कि नीति आयोग की क्रिटिसिज्म क्या। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बेहतर हो, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। तो नीति आयोग इंडिपेंडेंस बॉडी है ही नहीं है, कोई पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस है ही नहीं है। ये सबसे पहली दिक्कत है नीति आयोग के साथ। इसको डिटेल में समझाती हूँ मैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर ये उठता है कि नीति आयोग एक्चुअली इंडिपेंडेंस पॉलिसी, क्वेश्चन अगर ये उठता है कि नीति आयोग एक्चुअली इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, थिंक टैंक है, या गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म में कि नीति आयोग डायरेक्टली पीएम के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? पीएम के अंडर में आती है। ये इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन लिमिट हो सकती है इसकी, ठीक है। पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज़ पर न्यूट्रल एडवाइस डिफिकल्ट हो सकता है। पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज़ पर न्यूट्रल एडवाइस डिफिकल्ट हो सकता है। अगर स्टेट और सेंटर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो तो स्टेट को लग सकता है कि रिकमेंडेशन फुल्ली न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि नीति आयोग लैक अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। दूसरा चीज़ आप देख सकते हो, इमीडिएट ग्रोथ, ठीक है। नीति आयोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन देता है बट इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, उसकी आउटकम हमेशा विजिबल नहीं होता, बहुत ही स्लो काम करता है, ठीक है। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशंस है, ये इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग में, ये सब मेजर करता है। तो आप इसको ऐसे देख सकती हो, जी ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अराउंड 34 से 36% जीडीपी अर्लियर पहले देखा गया, बाद में हुई और डिक्लाइन हो गई। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड लेवल लैक एक्सेलरेट, ये इन्वेस्टमेंट कम होगा। देखो, तो क्या होता है ना कि अगर ये सही नहीं रहेगी, अगर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा और ये क्या, जैसे डिक्लाइन हो रहा है, ग्रोथ सही हो नहीं रही, डिक्लाइन हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा तो क्या होगी? जॉब जो है वो कम क्रिएट हो जाएंगे, जॉब डिक्लाइन हो जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी, लॉन्ग टर्म जो जीडीपी के हमने सपना दे रखे हैं वो इफेक्ट कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ देखी गई है कि इमीडिएट ग्रोथ तो नहीं देता वो। दूसरा चीज़ आप देख सकते हो, आपको स्टेट अलग कंप्लेन करती है। जैसे मान लो गवर्निंग काउंसिल क्या है? नीति आयोग का टॉप बॉडी है जिसमें पीएम, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेट कंप्लेन करती है कि कंसल्टेशन इनफ नहीं होती है, मीटिंग इरेगुलर होता है। मीटिंग क्या होता है? इरेगुलर होता है। स्टेट की कंसर्न फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो ये आप देख सकते हो कि स्टेट कंप्लेंट नॉट इंगेज इन गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। अपोजिशन जो होते हैं ये रूल स्टेट की कभी कभी अक्यूज़ करती है किसकी? सेंट्रलाइजेशन है, सेलेक्टिव कंसल्टेशन है। इसीलिए आपने देखा होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब अगर स्टेट को इक्वल पार्टिसिपेट फील ना हो तो मॉडल वीक हो जाती है। अगर स्टेट की जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, अगर इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो तो जो मॉडल बनती है वो वीक हो जाती है। तो स्टेट के कुछ कंप्लेंट है कि गवर्निंग काउंसिल में सही इंगेज नहीं किया जाता है। तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि इफेक्टिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रिक्वायर डीपर स्टेट पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल में आप देख लो, ये बहुत ही फेमस क्रिटिसिज्म है। सिर्फ प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हुआ है, सिस्टम में रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे वो भी कैसे थी 5 ईयर प्लान, तो ये भी कैसे है 3 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर बोल दिया गया। ब्यूरोक्रेसी सिमिलर है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज सेम है, पहले भी थी आज भी दिक्कत हो रही है। पॉलिसी रिकमेंडेशन जो है वो आपकी एडवाइजरी है पॉलिसी रिकमेंडेशन एडवाइजरी है। ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन, अब भी जो हमारी ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन है वो अब भी स्टेट कैपेसिटी, ब्यूरोक्रेसी, फंडिंग पे डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो कि ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन स्टिल डिपेंडेंट ऑन स्टेट कैपेसिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड फंडिंग।
ठीक है। वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में ऐसे याद कर सकते हो कि सैडी नीड्स अन सस्ती इडली, सोसाइटी से बनेगा सस्टेन न्यू मेथड्स बनाओ, ठीक है। नीडेड कोर्स करेक्शन, ठीक है। नीड से बनेगा नीडेड कोर्स करेक्शन, सस्ती से बनेगा सस्टेन स्ट्रैटेजिक विजन, इडली से बनेगा इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन। अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सैडी से बनेगा सस्टेन न्यू मेथड, मतलब नीति आयोग का इनोवेशन बेस्ड गवर्नेंस, जैसे इनोवेशन बेस्ड गवर्नेंस हो गया, डाटा ड्रिवन पॉलिसी हो गई, या आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग हो गया। इनोवेशन बेस्ड गवर्नेंस, डाटा ड्राइवन पॉलिसी, आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे SDG इंडेक्स लेकर आया, ये हेल्थ इंडेक्स लेकर आई, ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर आया, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको नीडेड कोर्स करेक्शन, पॉलिसी को कंटिन्यूसली एलिवेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कीम डिज़ायर्ड आउटकम नहीं दे रही है तो उसे मॉडिफाई करने, मतलब नीडेड कोर्स करेक्शन का मतलब अगर कोई स्कीम नहीं करे तो उसे मॉडिफाई करे, जैसे मान लो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, ठीक है। इंडिकेटर कंटिन्यूसली अपडेट किया जाए इसको, इसकी जो इंडिकेटर है, तो इस तरीके से आप ऐसे कर दो। एडेप्टिव गवर्नेंस, यहाँ पे एडेप्टिव गवर्नेंस मतलब उस चीज़ को इस्तेमाल करें। सस्टेन स्ट्रैटेजिक विजन, सस्टेन स्ट्रैटेजी मतलब नीति आयोग का मेजर स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। तो जैसे स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75, तो ये फोकस क्या करती है, पॉवर्टी रिडक्शन पे, डिजिटल इकोनॉमी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। उसी तरीके से जो फ्यूचर विजन है इसका विकसित भारत, डेवलप इंडिया बनाना, तो ये सब इंडिया को शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों बैलेंस करना पड़ेगा। इंडिया हैज़ टू बैलेंस दिस शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो सस्टेन स्ट्रैटेजिक विजन जो है उस पर फोकस करनी है। इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन, नीति आयोग को और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ये इंडिपेंडेंस बॉडी है नहीं। इंडिपेंडेंट रिसर्च कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग डाटा एनालिसिस पे काम करना चाहिए, ये सब इम्प्रूव करना चाहिए। किस पे, इंडिपेंडेंट रिसर्च कैपेसिटी पे, स्ट्रॉन्ग डाटा एनालिसिस पे, एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये सब आप एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ सक्सेस फॉर नीति आयोग विल नॉट बी हाउ विल इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, बट हाउ इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम डेवलपमेंट लैंडस्केप। सो वी डिड दिस टॉपिक, हमारी समझ आ गई कि नीति प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग ने क्या क्या इंप्रूवमेंट की है, इसमें क्या आपको क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि कोई इंडिपेंडेंस बॉडी है नहीं है, इमीडिएट ग्रोथ होता नहीं है, स्टेट कंप्लेंट करती है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। लेकिन इसको तो हम इसको सुधार भी सकते हैं, सुधार ये सकते हैं कि जो चीज़ हम ऑलरेडी लेकर आए उस मेथड पे हम मतलब उस पर भरोसा करके उस